Hi guys, today I am start with thermodynamic topic and thermodynamics मैक्सवेल स्क्वायर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज इसके बारे में मैं स्ट्रिक्स की बात करता हूँ कि उसकी CSR नेट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विथ मैक्सवेल स्क्वायर। मैं इस टॉपिक में मैक्सवेल स्क्वायर उसका रिलेशन के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होता है और रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स कोएफिशिएंट, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और सिंपली मैं इसका कंसेप्ट के लेवल में नहीं जा रहा, सिर्फ मैं इसकी ट्रिक्स बता रहा हूँ ना कि एग्जाम में यूज हो जाए। सो मैक्सवेल स्क्वायर में SPVT, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। SPVT, एस क्या है, पी क्या है, टी वी क्या है, टी क्या है, तो एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स बोलते हैं। सो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में मैं बताया। और थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल HGAU, एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी वेंट ऑफ, ये भी पोटेंशियल होता है, और यू इंटरनल एनर्जी। सो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एंड थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, ये चार थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है और ये थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। इतना याद रखना है, मैं इतने कंसेप्ट में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको मैं वेरिएबल्स के बारे में बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर निकालता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर क्या होता है? सो मैक्सवेल ने ऐसा ट्रिक्स बताया, इसमें कुछ ऐसी थियरी ऐसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो ट्रिक्स की यूज करके वो फॉर्मूला को डेवलप किया। सो SPVT आपको इस तरह लिखना है, पहला SPVT। सो S इसको स्क्वायर करना है फुली, और आपको यहाँ पे सिर्फ S to T यहाँ पे एक लाइन मारना है और P to V यहाँ पे एक लाइन मारना है। सो इनको हम एट क्यूब कॉर्नर पे आपको थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल रखना है SP एंड VT। सो ये जो लेज लेंथ है इसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल लिख रहा है। H मैं कैसे लिखता हूँ आप उसको याद रखिए, HGA एंड यू, आपको इस तरह लिखना है। फिर से बताता हूँ, SPVTHGAU, इनको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल, एंड जो मैं कॉर्नर पे लिखा हूँ इसको बोलते थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। SP एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंड दीज आर थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल। सो आपको इसके बारे में मैं नेक्स्ट इसका रिलेशन के बारे में बताता हूँ। आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल स्क्वायर हो गया, अभी मैं इससे सिखाया, इसके यूज करके हमने रिलेशन को हम बताएंगे। सो फर्स्ट मैं बताता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल हो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हो गए। नेक्स्ट मैं बताता हूँ रिलेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सो स्पेस विल कंजेस्ट है, सो नेक्स्ट SP so square at HGAU S to T E to V को इस तरह लिखना है। इसके बाद में मैं रिलेशन बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेशन बताता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, क्या थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल in terms of thermodynamics variable, in terms of thermodynamics variable, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम में। सो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। सो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल क्या होता है, मैं अभी तो बताया, HGAU these are the thermodynamics potential and SPVT is the thermodynamics variable. So I will start with now DH.
एंड मैं एक 4 रिलेशन बताता हूँ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल dH एंड dG एंड dA एंड dU। सो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि dH, सो H जो होता है यहाँ से आपको देखना है, यहाँ पे याद रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे dH लिखना है, इसके बारे में इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कौन सी है, S एंड T। आपको एक राइट तरफ देखो और लेफ्ट तरफ देखो। यहाँ पे राइट तरफ क्या है, कैसे लिखना है, और लेफ्ट तरफ क्या है। एक बार DS लिखना है, सो DS एंड एक लिखना है DP, सो DP लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लिखो, सबका ऐसा लिख सकते हैं। G का क्या लिख सकते हैं, DP, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, आपको सिर्फ लिखना है, आप याद रखिए ऐसा। DA इक्वल्स टू DV एंड DT। सो नेक्स्ट DU, दैट इज DU, राइट हैंड साइड में कौन है, DV, लेफ्ट साइड में DS। इस तरह लिखना है। इसके बारे में बताता हूँ कि जब जो ये लाइन जो है एरो, ये याद रखना है, एरो जो है जब एरो इससे जाता है, जो एरो जो है इससे पास होता है उसको हम प्लस साइन देंगे, जाता है किसके पास, वो आ रहता है। मतलब एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल T है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, इसके पास आ रहा है, आ रहा मतलब नेगेटिव। लो यहाँ पे मैं एरो इस तरह दिखाता हूँ, आ रहा, जा रहा है मतलब पॉजिटिव, और आ रहा है मतलब उसके पास आ रहा है मतलब नेगेटिव। इस तरह याद रखना है। सो अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे DS है, DS से क्या हो रहा है, जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, T के पास। जो कहाँ पर जा रहा है, T के पास जा रहा है, इसकी रेस्पेक्ट में आपको साइन रखना है। जो यहाँ पे DS है, DS से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, T के पास। T क्या वेरिएबल, जो T इंटू, आपको इस तरह लिखना है, सब जगह इस तरह लिखना है। सो नेक्स्ट देखो, DP से जा रहा है, V के पास आ रहा है, सो यहाँ से DP मतलब यहाँ से जा रहा, P से जा रहा मतलब पॉजिटिव, सो VDP यहाँ से इस तरह। ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सो नेक्स्ट इस तरह आप भी लिखो, जो DG है, P से जा रहा, DP लिखा, VP के पास आ रहा, सो इसकी सामने का जो भी है, और DT के सामने जो है DS मतलब यस। यहाँ से क्या है, यहाँ से आ रहा था, सो यहाँ पे देखो P के पास आ रहा मतलब क्या, नेगेटिव। हाँ यहाँ पे मिस्टेक किया मैंने, यहाँ के V के पास भी आ रहा, P के पास भी आ रहा, सॉरी यहाँ पे जो इसकी रेस्पेक्ट में हमको साइन रखना है। सो P से जा रहा और T से T के पास आ रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। सो नेक्स्ट देखो DA, एक मिनट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट DA इक्वल्स टू, यहाँ से देखो DV एंड DT, DV के पास भी आ रहा और DT के पास भी आ रहा। सो यहाँ पे DA इक्वल्स टू DV के पास भी आ रहा, सो DV यहाँ के अपोजिट कौन है, P, सो P, और DT है यहाँ का अपोजिट कौन है, S, सो P, DV के पास भी आ रहा, DV के रेस्पेक्ट में रखना है DT, और DT के पास भी आ रहा है नेगेटिव। सो इस तरह। सो लास्ट बचा DU, आप इस तरफ लिखो। सो DU इक्वल्स टू, देखो DS DV, DS से जा रहा पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, इसका अपोजिट कौन है, T, सो T, ओके, मतलब इसका पॉजिटिव आएगा। जो DV है यहाँ से DV के पास आ रहा मतलब नेगेटिव, इसका अपोजिट कौन है, P, सो P। सो इस तरह इनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। सो नेक्स्ट करेंगे। सो इसको आप लिखो, स्टॉप करके वीडियो। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लिखना है, आप थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हो गया। अब हमको लिखना है थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल in terms of thermodynamics potential, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। सो नेक्स्ट मैं बताऊंगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, आपने अभी तो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल लिखा, अब हमको थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल लिखना है।
थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कौन से यहाँ पे, एस पी वी टी, एस पी वी टी। एग्जाम की यहाँ पे डायरेक्ट आपको पूछ सकता है डायरेक्ट इसके बारे में, डी इक्वल्स टू आप डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं अभी जो मैंने लिखा। अब नेक्स्ट देखो एस, एस की कैसे लिखना है, देखो एस की सामने जो है उसका डेरिवेटिव लिखो। डेरिवेटिव कैसा, डाबा बाय डाबा टी, आप इस तरह लिख सकते हो, डाबा बाय डाबा टी। इसके सामने जो है उसका इसके पार्शियल डेरिवेटिव इसके तरह लिखो, और इसके बगल में जो है ए है यहाँ पे, आप इसके ऊपर ए लिख सकते हैं। के सामने डाबा डाबा टी ए, मतलब डाबा ए बाय डाबा टी, और डाबा जी बाय डाबा टी लिख सकते हैं, और एक डाबा जी बाय डाबा टी। अब यहाँ पे साइन कहाँ से लिखना है, यहाँ से जो डेरिवेटिव ले रहे हैं आपने और जो आ रहा है उसकी तरह आ रहा मतलब नेगेटिव, सो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे दो, यहाँ से हम दो रिलेशन लिख सकते हैं। सो डाबा ए बाय डाबा टी और डाबा जी बाय डाबा टी। सो टी के पास आ रहा है मतलब नेगेटिव, यहाँ पे डाबा जी बाय, उसके अपोजिट कौन है, टी के अपोजिट यहाँ पे इस साइड, तो डाबा जी बाय डाबा टी। सो इस तरह दो रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ से। ओके नेक्स्ट, हमने यहाँ पे और एक, यहाँ से डाबा ए बाय डाबा टी, यहाँ पे इस साइड कौन है, उसकी कांस्टेंट यहाँ पे आता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फी। यहाँ पे डाबा जी बाय डाबा टी और कांस्टेंट प्रेशर। इस तरह हमने थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ थर्मल पोटेंशियल, इस तरह हम दोनों क्वेश्चन लिख सकते हैं। ऐसा भी हम पी के लिए लिख सकते हैं, ऐसा ही पी के लिख सकते हैं और टी के लिख सकते हैं। तो पी के लिए क्या आएगा, पी के अपोजिट कौन है, वी, जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव। सो डाबा डाबा बाय डाबा वी, डाबा बाय डाबा वी, इसके अपोजिट कौन है, यू, डाबा यू बाय डाबा वी। सो नेक्स्ट कौन है, डाबा, इस साइड कौन है, एक इक्वेशन हो गया, और एक इक्वेशन डाबा ए बाय डाबा वी। सो डाबा ए बाय डाबा वी इस तरह, और डाबा ए बाय डाबा वी, इसका बगल में कौन है उसको कांस्टेंट रखेंगे हम। ओके, वहाँ पे डाबा यू बाय डाबा वी, इसका बगल में कौन है, एस। सो एस, इस तरह अपने लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वन वी इक्वस टू क्या आएगा, वी इक्वस टू अपने इसके अपोजिट जाओ, पी है जो डाबा बाय डाबा पी, इस तरह जाओ डाबा जी बाय डाबा पी एट कांस्टेंट टी, डाबा जी बाय डाबा पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू, आल्सो देखो डाबा एच बाय डाबा पी, डाबा एच बाय डाबा पी एट कांस्टेंट एस। तो यहाँ से क्या आ रहा है, वी के पास आ रहा है, वी के पास आ रहा है मतलब क्या, नेगेटिव। सो यहाँ पे नेगेटिव आप लिखो। सो इस तरह इक्वेशन, लास्ट बचा अभी एस पी वी हो गया और टी बचा, इस तरह आपने इसको भी लिख सकते। सो फास्ट लिख देता हूँ, देखो टी डाबा बाय डाबा टी, उसके तरफ कौन है, जी। सो डाबा जी बाय डाबा टी और पी एट कांस्टेंट टी, मतलब टी के पास आ रहा है मतलब नेगेटिव। सो नेक्स्ट देखो डाबा जी बाय डाबा पी, लो डाबा ए बाय डाबा टी एट कांस्टेंट वी, हम इस तरह लिख सकते हैं एस टी वी टी, डाबा जी बाय डाबा टी, डाबा ए बाय, दोनों सेम लग रहा है ना, टी इक्वल्स टू हमने यहाँ पे गलत कर दिया, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैं और एक इसको ये करता हूँ पॉज करके, इनको टी बचा था। सो फिर से मैं टी लिख देता हूँ, टी के बाद टी इक्वल्स टू, टी के अपोजिट कौन है, एस। सो डाबा बाय डाबा एस, इसके अपोजिट कौन है यहाँ पे, एच, डाबा एच बाय डाबा एस कांस्टेंट टी, इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे एस टी मतलब एस के पास एस से जा रहा मतलब पॉजिटिव साइन, सो यहाँ पे पॉजिटिव मैं लिखूँ तो भी चलेगा पॉजिटिव। सो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे डाबा यू बाय डाबा एस एट कांस्टेंट टी, सो दिस इज टी। सो टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, ये हो गया हमारा टोटली 8 रिलेशन अभी तक हमने पढ़ा। सो नेक्स्ट वन, आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही याद रखो, आप
एग्जाम में डायरेक्ट मैक्सवेल स्क्वायर को लिख सकते हैं और इसकी तरफ इस दोनों को याद रखो, आप कोई भी रिलेशन यहाँ से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वन हमारा और एक रिलेशन आता है थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स थर्मोडायनेमिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स का भी फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज है मैक्सवेल स्क्वायर रिलेशन के बारे में। सो नेक्स्ट देखो डाबा एस बाय 1 मिनट प्लीज। सो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट रिलेशंस, आपको देखो एरो खींचना है ऐसा, दोनों पैरेलल एरो, इसको हम बोलते हैं पैरेलल एरो। आपको दोनों पैरेलल एरो निकाल के उसकी तरह आपको उसकी एरो कहाँ जा रहा है ऐसा जाना। देखो यहाँ पे डाबा एस बाय डाबा वी, इस तरह से क्या जा रहा है एट एरो हेड एंड एरो टेल, जो डाबा एस बाय डाबा वी, ये दोनों इक्वल होगा डाबा पी बाय डाबा टी, डाबा पी बाय डाबा टी, इस तरह मतलब डाबा एस बाय डाबा वी और डाबा पी बाय डाबा टी। और यहाँ पे देखो जो नीचे आएगा उसके रेस्पेक्ट में हमको साइन लिखना है। सो इसके पास आ रहा है, जब इसके पास आ रहा है तो नेगेटिव, सो डाबा एस बाय डाबा वी। सो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? डाबा पी बाय डाबा टी के पास टी के साथ आ रहा है। सो ओके, इस तरह आपने ऐसा पैरेलल गया, सो आप ऐसे भी जा सकते हैं। सो ऐसे भी आप जा सकते हैं, लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट देखो क्या आएगा? डाबा डाबा पी बाय डाबा एस, नेक्स्ट डाबा डाबा पी बाय डाबा एस और डाबा टी बाय डाबा वी, डाबा टी बाय डाबा वी। सो यहाँ पे जो नीचे है उसकी रेस्पेक्ट में आपको साइन देना है, डाबा पी बाय डाबा एस। सो यहाँ से आपको इसको इस तरह लिख सकते हैं, थोड़ा सा होगा डाबा एस बाय, आप किस तरह जा रहे हैं उसको ऊपर रख देना, डाबा एस बाय डाबा पी और यहाँ पे डाबा वी बाय डाबा वी बाय डाबा। सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? यहाँ पे आप कांस्टेंट लिख सकते हैं डाबा एस बाय डाबा पी। यहाँ पे जो इसका अपोजिट, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो आता है वो उसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे रखो और इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे रखो, एकदम सिंपल है। सो यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखो कांस्टेंट और इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखो कांस्टेंट। सो दीज आर दी टू रिलेशंस। अब डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये देगा आप इसको डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सो आपने यहाँ पे कितना रिलेशन लिखा? टोटल 4। सो आपने फिर से आप ऐसा भी जा सकते हो उल्टा। सो उस टाइम क्या आएगा? डाबा पी बाय डाबा वी और इस साइड से आया तो डाबा पी बाय डाबा एस, डाबा पी इसका अपोजिट आएगा, जो साइन है इसकी रेस्पेक्ट में आप रख सकते हैं। इनको बोलते हैं हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। सो नेक्स्ट देखेंगे हम इसको पैरेलल रूल्स। आपको टोटल अभी तक मैंने इस पहला थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक उसका 4 इक्वेशन, तो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ थर्मल पोटेंशियल उसका 4 डेरिवेशन, टोटल 8। और अभी जो 4 बताया, अभी 2 यहाँ से निकल जाता है और 2 आप इसका अपोजिट गए तो भी चलेगा, तो ऐसा जा सकते हो अपने अपोजिट, इसके रेस्पेक्ट में आपने फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो यहाँ से 4 इक्वेशन, टोटल 12 इक्वेशन। अभी तक अपने 12 इक्वेशन कैसा याद रखना इसको पढ़ा। उसके बारे में उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स कोएफिशिएंट। अभी होगा थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल स्क्वायर रिलेशन, इतना आपको याद रखना है। डायरेक्ट पेपर में आ जाए तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन जो भी है डायरेक्ट आपको डीएस देगा, उसके बाद उसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है आपको, डायरेक्ट मैक्सवेल स्क्वायर निकालना, इसके बारे में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं और उसका पैरेलल की जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ थर्मल पोटेंशियल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा।
यार डी एच इक्वल्स टू कहाँ पे यूज और डी एच इक्वल्स टू क्या होता है, डी एच इक्वल्स टू ऐड, अपने इसको पुट करके इस तरह मैंने जो पढ़ा